वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन लर्न इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आज 15वां क्लास है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है जो पुराने शब्द चिन्ह और नियम पे बेस्ड है, तो इसको आप करिएगा। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है ये, और जो आज का इम्पॉर्टेंट सेशन है वो लघु वक्राक्षर पर है। तो ये क्या होता है, जो हम लोग वक्राक्षर पढ़े हैं उसका जो छोटा, लघु मतलब छोटा हो गया, जानते हैं, तो ये उस पे बेस्ड है। और ये जो शब्द होते हैं उनको और छोटा लिखने के लिए बहुत मदद करता है। तो इसमें क्या क्या है, एक सर्किल अगर उसको 4 पार्ट में हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो ये जो 4 पार्ट इसके बनते हैं ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये और ये जो ये हो गए, ये दोनों ऊर्ध्वगामी हो गए, और ये जो है अधोगामी, मतलब कि ये नीचे, ये हो गया ऊपर, ठीक है। ये ऊपर की तरफ बनेगा। ये देखिए मैंने यहाँ एरो बना के बता दिया कैसे है। ये 1 2 3 4 ये ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये 1 जो है ये ऊपर जा रहा है, 2 जो है नीचे आ रहा है। तो 1 और 3 दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक सेट हो गए, और 4 और जो 2 है ये दोनों नीचे आ रहे हैं, ये दोनों एक सेट हैं। 1 और 3 जो हैं वो एक चीज़ को डिनोट करते हैं, और 2 और 4 दोनों एक चीज़ को डिनोट करते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, बस इस्तेमाल कैसे करना उसको देखिएगा। पहला है ऊर्ध्वगामी लघु वक्राक्षर, जो कि 1 और 3 है, जो मैंने ये बताया ऊपर जाते हैं, 1 और ये 3, ठीक है। इनसे क्या क्या डिनोट होता है, तो अन, ओन, उन और ऊन, ये जब आते हैं, कोई वर्ड अगर हम लोग उच्चारण करते हैं उसमें ये ध्वनि आती है, तो उसके लिए इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे जो उस लकीर के साथ या उस वक्राक्षर के साथ सही सूटेबल पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है, नेक्स्ट है अधोगामी, जो नीचे की तरफ आते हैं। ये दोनों नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एन, इन और आन, ये जब उच्चारण आते हैं, ध्वनि आती है, तब इन दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे जैसा वहाँ सूटेबल होगा, ठीक है। और इनको मोटा करने से र जो है इसके बाद जुड़ जाता है, जैसा कि वक्राक्षर में भी हुआ था। पहले किसके जुड़ता है, तो वृत्ताक्षर म, मम, स, सस, बड़ा श, न, नग, नज, इन सब के साथ पहले जुड़ता है। और बाकी सत, सट, सम, ससत, या फिर क, ख, ग, घ, च, छ, ज, च, छ नहीं, ज, झ, ट, ठ, ड, इन सब के बाद ही र जुड़ता है मोटा करने से, और इसके साथ भी र जो है वो बाद में जुड़ जाएगा। तो इसको आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, और ये दोनों चीज़ याद कर लीजिएगा कि ये ऊपर वाले जो हैं इनसे ये डिनोट होता है, नीचे हैं तो इनसे ये डिनोट होता है। ये चीज़ जब आप अच्छे से याद कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगी, तो आप काफ़ी आसानी से छोटा लिख देंगे शब्द को, और एक्यूरेसी के साथ उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो नियम है स्वर को लगाने का, वो भी जैसे वक्राक्षर में लगते थे वैसे इसमें भी लगाएंगे। और ये देखिए इसका नियम कैसे लगाना है लकीरों में। ऊर्ध्वगामी लघु वक्राक्षर में से कोई एक अन, ओन, उन या उन में से किसी एक की ध्वनि सूचित करने के प्रयोग में मिला जाता है, जो कि मैंने यहाँ बताया है। परंतु दोनों में से उसी लघु वक्राक्षर को का प्रयोग करने चाहिए जो संकेत चिन्ह के साथ एक कोण बना सकें। और अधोगामी लघु वक्राक्षर भी इसी नियम पर आधारित है, मतलब कि ये इस ध्वनि को संकेत करेंगे तो ये लगेगा, इसको बोल संकेत आएगा तो ये लगेगा, लेकिन लगाना किसको है, तो जो संकेत चिन्ह के साथ एक कोण बना दें। अब कोण का मतलब देखिए यहाँ कैसे है, देखिए इंद्र है तो इसमें इन आ रहा है, इंद्र, ठीक। तो इसमें देखिए ये इंद्र ऐसे बना है। अब यहाँ देखिए इन कैसे सूचित हुआ है, तो ये अधोगामी वाले, ठीक, नीचे वाले। तो आप यहाँ ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए ये चीज़ जो कोना निकल के आ रहा है, ये जो कोना है ये होना चाहिए। अब कैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा देखिए इसमें सीधे सीधे हो गया है, ये इसमें कोण वो नहीं नज़र आ रहा है। यही कहा है कि कोण बनना चाहिए लकीर के साथ, या जो भी शब्द चिन्ह है। उंगली, अब देखिए उंगली, ठीक, ये हो गया। अब इस तरीके से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, उन, तो ये ऐसे बना है, ऐसे बनाएंगे तो नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, टाइम के साथ प्रैक्टिस से आ जाएगा ये। और आगे देख लीजिए, मध्य या अंत में आने वाले लघु वक्राक्षरों का कोण सदा अपने पूर्वगामी चिन्ह के साथ, मतलब कि जब भी ये आएगा लघु वक्राक्षर तो उसके पहले वाले जो चिन्ह है उसके साथ कोण मिलाया जाता है, न कि बाद वाले। जैसे दीनता है तो दीनता, तो यहाँ बड़ी ई और न आ रहा है, बड़ी ई और न, तो इसके लिए ये अधोगामी लगेगा, तो ये फिर वही बात है, ये लग जाएगा दीनता।
अब ये यहाँ नहीं लगेगा, जैसे यहाँ ऐसे नहीं, ये गलत है। गलत नहीं मतलब ये पढ़ने में दिक्कत होगी, जब आगे आपकी स्पीड बन जाएगी तो आगे ये पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए आप ऐसे इसको लिखिएगा। सही तो दोनों होंगे लेकिन ये तरीका नहीं सही होगा, इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे आप इसको देख लीजिए। स्वरों की स्थिति क्या है, इसमें हुक मात्रा या वित्त मात्रा कैसे लगाते हैं, तो वैसे ही जैसे वक्राक्षरों में लगाते थे अंदर की तरफ, और अगर 2 हों तो पहले वाले में लगाते हैं, इस तरीके से। तो जो पुराना नियम है वही इस पर भी लागू होता है। और एक और इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि प्रायः देखा गया कि प फ ब भ के पूर्व न के स्थान पर म का अधिक प्रयोग होता है, अतः यही लघु वक्राक्षर न के स्थान पर म भी सूचित करते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ भी बताया है कि जो ये 1 और 3 है, अन ओन उन उनको सूचित करते हैं। अगर कहीं मान लीजिए अम आता है, ओम आता है, उम आता है, तो इसको भी आप इसको म से भी सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। एन है, एम आ गया, इम आ गया, आम आ गया, तो यहाँ म भी डिनोट होता है, न के स्थान पर म। ठीक है, तो इसको पहले आप न वाला याद कर लीजिए तो म वाला भी अपने आप हो जाता है प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए अंबर, तो ये अन वाला हम ऐसे करते तो अम्बर। ठीक, और ये देख लीजिए शब्द के अंत में आने वाला अम या आम ऊर्ध्वगामी लघु वक्राक्षर से सूचित करते हैं। जैसे कम, तो ये ऊर्ध्वगामी मतलब जो ऊपर वाले हैं। तो ये आप अपने आप जब बाकी जो नियम है उसको पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पे ये एक्सरसाइज है, इसको आप करिएगा। आज इतना ही है। अब ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज था, नियम था, इसको आप अच्छे से याद करिएगा इन दोनों चीज़ों को। और इसके स्थान पे जो म से सब्स्टिट्यूट करते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। र इनके बाद जुड़ता है, और स्वरों की स्थिति क्या है, वही जैसे वक्राक्षर में ऐड करते थे स्वर, उसके साथ जोड़ते थे नियम, वही इसके साथ भी रहेंगे। तो आपको याद यही करना है कि ये ऊपर वालों के साथ ये डिनोट है, ये नीचे वाले ये डिनोट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा टेढ़ा भी है, जल्दी याद नहीं होता है, तो ये याद करना है और प्रैक्टिस करना है इन्हीं दोनों से, क्योंकि ये आखिरी तक स्पीड बनाने में काम आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और जो कल की एक्सरसाइज थी वो मैं अभी कुछ देर में अपडेट कर दूंगा कल वाले वीडियो के लिंक में ही, तो आप वहाँ से सलूशन उसका देख सकते हैं। थैंक यू।